इस बार फिजिक्स में ऐसा क्या पढ़ लिया? मोहित सर से ही पढ़े? क्या पढ़ लिया ऐसा मोहित सर से? सर अब की बार प्रैक्टिस ज्यादा की थी कि जैसे पहले तो ऐसा था कि सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया था। अब की बार थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए थे। ऐसे 3 पॉइंट बताओ जो बच्चों को ध्यान देने चाहिए जिसकी वजह से उनका एयरफोर्स निकलेगा। तो सबसे मेन पॉइंट कि रिटर्न एग्जाम निकालने के लिए आप जब आपकी स्क्रीन पर टाइम होता है उसको बिल्कुल भी फोकस मत करो, उसको भूल जाओ कि अभी टाइम चल रहा है बस। पहला तो ये। दूसरा चीज कि आप जितना हो सके थ्योरी एक बार पढ़ लो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। और तीसरी चीज कि जितने आपके मॉक टेस्ट होते हैं जितने ज्यादा हो सकते उतने उतने लगाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 कॉपी बनाओ। एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला, बेसिक्स होने चाहिए, और दूसरी कॉपी जिसमें दबा के प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तो वो शॉर्ट नोट्स लास्ट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सर ऊंचाइयां सभी छू सकते हैं, उनके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो और आप जैसे टीचर मिल जाए तो अरे सभी ऊंचाइयां छू सकते हैं सर। जय हिंद साथियों, एयरफोर्स में जाने का सपना, साथ ही साथ उसमें रैंक लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और लड़कियों के लिए तो ये अचीवमेंट हमेशा से ही बहुत बड़ी होती है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी से बहुत बच्चे डिफेंस में जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में। लेकिन एयरफोर्स में किसी लड़की का जाना और जाते जाते रैंक लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्राउड वाली बात है। और इसका प्राउड मुझे भी आज बहुत है क्योंकि ये बच्ची हमसे बड़ी हुई है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं आरजू बोदारा से। बेटा, जय हिंद, क्या हालचाल आपके? बढ़िया सर एकदम। थैंक यू सो मामला मच एकदम सर। ओके रिपोर्ट? हाँ जी सर एकदम ओके रिपोर्ट मामला। कैसा कैसा लग रहा है? कल से लेकर अभी तक क्या कैसा लग रहा है? कितने फोन मिला दिए, मतलब एक आइडिया बताओ, या कितने फोन आ गए तुम्हें? सर कल तो मैंने मतलब किसी को ऐसे था कि किसी को मैंने बताया भी नहीं, घर पे भी बोला था कि किसी को बताना मत, एक बार किसी को नहीं बताना। और पता नहीं हाँ। कैसे आज सभी को पता चल गया। और पता तो चलता ही है, सबकी लिस्ट आई है तो सभी को ऐसे। और फिर आज फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, तो मेरे को ऐसे एक बार बार कभी साइलेंट करना पड़ रहा है, कभी नेट बंद करना पड़ रहा है। तूने तो ऐसा हो रहा तूने है। सुबह 3 बजे 3 बारी मुझे भी कॉल किया, बट हाँ जी सर। मैं क्लास में था। और मैं समझ गया था ये आरजू की पक्का रैंक आई है, इसका पेपर क्लियर हो गया है, इसलिए इसका फोन आ रहा है। ये धनाधन फोन करी जा रही है। सुबह 7:30 बजे आया, फिर 8 बजे, फिर 8:05 पे। तो क्या सोच रही थी कि सर सो रहे होंगे? नहीं सर, मेरे को पक्का पता था कि आप क्लास में होंगे। सही है यार, सही है। फिर मैं कैसे कैसा जा जाके कैसा थोड़े रहा बहुत मतलब हाँ, मैंने खा लिए कल। अच्छा, आपने कैसा जैसे रहा तेरा? पहले भी बोला, हाँ, बता बता। आपने पहले भी बोला था कि हाँ रैंक आएगी बेटा तेरी। तो वही हाँ, हुआ कि मैंने सर इसको पहले रैंक भी आ बोला था, गई। बेटा रैंक निकालेगी तू, चिंता ना कर। अब एक बात बताओ मुझे कि क्या लग रहा है फ्यूचर में, कि क्या होगा? मतलब अब होगा क्या? तो चलो ठीक है, मम्मी पापा दोनों खुश, बढ़िया। हाँ जी सर बढ़िया एकदम। क्या बेटा? बढ़िया है सर एकदम सब। सब बढ़िया। तो जी। घर वाले मतलब खूब खुश हैं, दे आर रेडी कि आप ट्रेनिंग पे जाने वाले हो अब? हाँ जी सर, बस उनका ऐसे अब तो ऐसे लग रहे हैं कि ना, अब ये खा ले तू, ये पहन के चली जाना, ये खा लेना, ये तू तो वीक हो रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बोलो तेरी अभी ट्रेनिंग। थोड़ी जा रही हूँ, ये तो बोलो अभी थोड़ी जा रही हूँ। हाँ। बोल रहे अभी तेरे ना तू तेरी थोड़ी मतलब फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे तभी वहां पे ट्रेनिंग कर पाएगी, तो ऐसे कर रहे हैं सभी। अरे भाई बोलो, यहाँ होगी ना, राजस्थान हरियाणा के बच्चे कभी पीछे नहीं छूटते। टेंशन ना ले, यूपी हरियाणा हम्म, गांव के सारे बच्चे कर देते हैं, टेंशन ना ले तू उसकी। राजस्थान में कहाँ से बिल्कुल। रहते हो आप? कहाँ रहते हो? गांव कहाँ है आपका? सर मेरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, संगरिया हाँ। तहसील का किशनपुरा उतरादा गांव है। हाँ ठीक है, हनुमानगढ़ में, हाँ याद है मुझे, तूने मुझे पूरा बताया था डिटेल में, फोन पे ही बात हुई थी हमारी। जी तो सर। ये सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था? तो सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ जो नहीं हुआ? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे था कि मेरा पीएसएल में नाम नहीं आया था। तो हम्म। 44 मार्क्स थे मेरे और पीएसएल 45 की गई थी कट ऑफ फाइनल। तो हम्म। एक नंबर से उसमें थोड़ा पीछे रह गई थी मैं। तो उस टाइम ऐसे था थोड़ा फिजिक्स पे कम फोकस हो पाया था मेरे से। और इस हम्म। बार तब के किया था। अच्छा। जो इस पिछली पिछली बार बार जो मतलब गलतियां रही थी, कमियां रही थी। बेसिकली फिजिक्स ने डुबा दिया था, तो इस बार फिजिक्स में ऐसा क्या पढ़ लिया? मोहित सर से ही पढ़े? क्या पढ़ लिया ऐसा मोहित सर से? सर सर अब की बार प्रैक्टिस ज्यादा की थी कि जैसे पहले तो ऐसे था कि सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया था। अब की बार थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, तो उसकी वजह से मेरी रीड बहुत इंक्रीज हुई थी। और फिर पहले क्या? इंक्रीज थी और अब की बार डबल इन हो गई थी।
मैं कह रहा हूँ कि इस बार फिजिक्स में कितने मार्क्स थे आपके? सर मेरे थे 16 आई थिंक। हाँ, मेरे मैथ्स को याद है। मैथ्स में मेरे आपको ये डबल 20। डबल मार्क्स थे पिछली बार से। हाँ। पिछली बार आई थिंक 7 थे ना? यस सर। अरे भाई सब यस याद है मेरे सर। को, ठीक। सब याद है। ठीक है यार, बढ़िया। मतलब फिजिकल और जीडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर वो खतरनाक था। तो थोड़ा सर एक अब की बार खतरनाक जैसे एक्सपीरियंस शेयर मेरे कर दो। सिल पे, अब की बार जैसे मेरे पैर में काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी। पहले तो मेरा जो नी हाँ, था वो उसमें भी थोड़ी ऐसे काफी ज्यादा दर्द किया था। जब बिल्कुल फिजिकल आने वाला था मेरा, उस टाइम में मेरे नी में प्रॉब्लम हुई थी, तब उसको कैसे ना कैसे थोड़ा ठीक किया, थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा करके। और थोड़े दिन पहले ही मेरे सिन पेन उठ गया था, तो इतना ज्यादा सिन पेन था कि मेरे से ऐसे खड़ा होके चला नहीं जा रहा था। तब ऐसे पापा लेकिन भी फिर भी लाइक फिजिकल कभी निकाला मसाज था। करते मेरे पैरों में। हाँ जी सर। फिर उस टाइम ऐसे था कि मैंने कहा चलो देखी जाएगी जो होगा। जो होगा देखा जाएगा। तो हाँ। बढ़िया बढ़िया। तो यार, ये मतलब कल शाम को रिजल्ट आया, आपने कल शाम को देखा था? हाँ जी सर। ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, सपोज कल शाम को एक्स टाइम पर रिजल्ट आया था, उससे 1 घंटे हम्म। पहले का आपके माइंड में क्या था, और 1 घंटे बाद आपको क्या फील हो रहा है? मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं तो अब बन गई, मतलब हो गया, कुछ ऐसा अलग सा, मतलब डिफरेंस बिटवीन नहीं सर। यस्टरडे एंड टुडे? सर सच बताऊं तो मेरे को इतना कुछ फील नहीं हुआ जिस टाइम रिजल्ट आया था ना। उस टाइम बस ऐसे हाथ पैर मेरे कांप रहे थे कि अब पता नहीं क्या हाँ, होगा। तो पसीना अब जब, वसीना। हाँ मेरे हाथ जैसे, मैं ऐसे देख रही थी रिजल्ट, मैं मम्मी को बोल रही थी पापा कहाँ है। तो वो ऐसे मेरी तरफ देख रही, क्या हो गया तेरे को, रिजल्ट आ गया, क्या हो गया। मेरे से बोलना नहीं जा रहा था कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो और तुम्हें उस दिन उससे पता लग गया पहले था जैसे, तुम्हारी रैंक 2 है? हाँ मेरे को घर पहले भी वालों को पता था बताया? सर। घर हमें वालों को घर वालों को बताया पहले तो ही आइडिया क्या था। रिएक्शन था? घर वालों का ऐसे था कि बस ऐसे दादी भी लगे भाग के गए पापा को बताने, उसकी लिस्ट आ गई, उसकी लिस्ट आ गई। सभी को पहले से ऐसे था कि हाँ इसका हो जाएगा इस बार, क्योंकि नंबर काफी थे सर। तो अब की बार ऐसे भी था कि जब मैं जैसे देने गई थी, मेरा फिजिकल था और मेडिकल वगैरह था, तब जैसे हम्म। राजस्थान की लड़कियां थी तो अपने ऐसे कांटेक्ट हो ही जाता है, तो उनसे ऐसे पूछा अभी कितने किसके नंबर है। तो मेरे से एक लड़की के ही ज्यादा थे, 62 थे उसके नंबर, और मेरे हम्म। 58 थे। तो उसके बाद मेरे को कोई मिली नहीं, तो पापा भी ऐसे कर ही रहे थे कि देखो तेरी रैंक शायद आ जानी चाहिए, टॉप 5 में तो आ ही जाएगी तू। तो कहा हाँ चलो पापा देखते हैं, लगता तो है। तो रैंक 2 आ गई। तो वो लड़की रैंक 1 आई जिसको तुम जानते हो, एंड यू आर रैंक 2। हाँ। यस सर। अभी क्या सोचा है एयरफोर्स में? चलो हो जाएगा। अब आप ट्रेनिंग पे चले जाओगे। जी सर। मुश्किल से मुश्किल 2 महीने आपके पास है। मुश्किल से मुश्किल 6 महीना, हम्म। मतलब 6 महीना नहीं है, 2-3 महीने आपके पास। अभी हम्म। पीएसएल के बाद एक लिस्ट आती है, शायद आपको पता होगा। बट वो हाँ जी वो सर, सिर्फ कुछ एनरोलमेंट। नहीं होता, उसमें अनफिट कैंडिडेट जितने होते हैं उनको साइड कर दिया जाता है, और जितने फिट वाले होते हैं हाँ। उनका लिखा जाता है। तो जो फिट वाले थे वो सारे जाएंगे। तो उसके बाद आप ट्रेनिंग पे हम्म। जाओगे। ठीक है। आपको लगभग 20 दिन मिलेंगे उस लिस्ट के बाद जाने के लिए। अप्रोक्स 20 दिन मिलते हैं। तो आपके मैं मान लेके यस चलता हूँ सर। 2 महीने। तो क्या सोचा 2 महीने क्या क्या ऐसा करूंगी जो मैंने उधम मचा देना है? सर घूम के आऊंगी पहले तो मैं। कौन सी काफी जगह? सोच रही फ्रेंड्स के। सर एक तो केदारनाथ जाने का प्लान है, अरे और वाह, बहुत इधर बढ़िया। लक्ष्मणगढ़ साइड खाटू श्याम जी। तो दो तो खाटू मेन है श्याम। इधर। जी हाँ। सर। आप मतलब वहीं रहते हो, खाटू श्याम जी के पास ही रहते हो? नहीं सर, है तो काफी दूर, बट वैसे जाने का प्लान है। तो उधर मतलब मेरा आपने भाई रहता है केदारनाथ चित्तौड़गढ़ सोचा हुआ है, खाटू साइड। श्याम जी सोचा हुआ है, और? सर वैसे तो इतना ही सोचा है, बाकी देखते हैं रास्ते में जो बहुत आएंगे बढ़िया भाई। उधर चले जाएंगे। हाँ, सही है सही है। केदारनाथ जाओ, ट्रैकिंग करके आओ, मजा भी आएगा। ठीक है, बाबा के पास होके आओ, दर्शन करके आओ, और तुम तो कर भी दोगे ट्रैकिंग आराम से, फिजिकल निकाल दिए यार पाँव की मोच में। अब तो पाँव एकदम ओके रिपोर्ट है। हाँ जी तो सर। अब ऐसे कुछ कुछ ऐसे 3 पॉइंट बताओ जो बच्चों को ध्यान देने चाहिए, जिसकी वजह से उनका एयरफोर्स निकलेगा। 3 पॉइंट सर, एक तो मैंने पहले भी बताया था, सबसे मेन पॉइंट कि रिटर्न एग्जाम निकालने के लिए आप, जब आपकी स्क्रीन पर टाइम होता है उसको बिल्कुल भी फोकस मत करो, उसको भूल जाओ कि अभी टाइम चल रहा है। बस पहला तो ये। दूसरा हम्म। चीज कि आप जितना हो सके थ्योरी एक बार पढ़ लो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। और तीसरी चीज कि जितने आपके मॉक टेस्ट होते हैं जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने उतने लगाओ। और जो टेस्ट होते हैं आपके वीकली मंथली, उन पे फोकस करो सर। ठीक है, तो 3 पॉइंट यानी जैसे कि जब पेपर चल रहा होगा तो टाइम पर नजर नहीं होनी चाहिए, वहां पे टाइमर छोटा छोटा घूम रहा होगा जो उस पर हाँ नजर जी नहीं सर। होनी चाहिए। दूसरा,
थ्योरी पे कम, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। तीसरा, मॉक टेस्ट दबा के करो, जी उसी से सर। पेपर निकलेगा। तो भाई तीन हम्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगे। अब तीन ऐसे पॉइंट और जो जैसे नहीं सर करने आपने, चाहिए। एक सर एक ये करना चाहिए कि जैसे आपने बताया था कि शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट हाँ नोट्स जितना हो सकता है अलग कॉपी लगा लो, उनकी शॉर्ट नोट्स बनाओ। हाँ, और बस लास्ट के हफ्ते में जब आपका टेस्ट होने वाला होता है तो उसको बस एक बार में पढ़ डालो। एक बार ही लिख के चले जाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो कॉपी बनाओ। एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूला, बेसिक्स होने चाहिए, और दूसरी कॉपी जिसमें दबा के प्रैक्टिस की होनी चाहिए। तो वो शॉर्ट नोट्स लास्ट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वो तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ जाए इनको तो पता नहीं यस नैया सर। पार कर दे। ठीक है, अभी तीन ऐसे पॉइंट बताओ जो नहीं करने चाहिए, जिससे एयरफोर्स क्लियर नहीं होगा। ओके सर, मैंने किया था जैसे पिछली बार कि मैंने दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया था, मैथ्स पे और इंग्लिश पे, और फिजिक्स को छोड़ दिया था। तो तीनों पे इक्वली फोकस करो, किसी एक या एग्जैक्टली। दो सब्जेक्ट को लेके मत चलो। तो एक तो ये चीज होगी। और सर दूसरी चीज की यही सर की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी, मैंने प्रैक्टिस कम की थी, मैंने सिर्फ थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया था। तो ये थ्योरी पे आप फोकस बता मत रहे हो कि करो। क्या, देखो पहला पॉइंट बताया क्या नहीं करना, दूसरे में भी क्या नहीं करना बताना है। तो अभी मेरे कुछ माइंड में नहीं आ रहा फिलहाल तो। चलो थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बच्चों की क्वेरी रहती है। हाँ जी सर। यार बच्चे ना बीच बीच में ना बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। हाँ हाँ सर, एक तो बैकलॉग का, हाँ सबसे ज्यादा मेन चीज यही होती है कि आप बैकलॉग जितना हो सकता है उतना तो कम करो उसको। और सबसे पहले अगर आपका बैकलॉग रह गया है तो उस पे एक बार मत फोकस करो। अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका तो उसको लेके चलो। बैकलॉग जब भी एग्जैक्टली आपका संडे मिलता है, जब भी आपको ब्रेक मिलता है, आपको फ्री टाइम है, तो उस टाइम में कवर करो, ना कि आप उस हाँ, लाइव क्लास को छोड़ करके उस बैकलॉग के ऊपर फोकस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के देखो, बैकलॉग रहना एक नेचुरल चीज है। मतलब आप चाहे जेई का यस सर। एग्जाम दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स दे रहे हो, चाहे नेवी दे रहे हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपका बैकलॉग हाँ रहेगा ही जी। रहेगा। जब यार हम टीचर्स हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारा रह जाता है कि हम पढ़ाते पढ़ाते एक दो लेक्चर हम पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों का भी रहेगा। तो ये बहुत नेचुरल है, लेकिन इसको कवर करने का सिंपल तरीका है। जो लाइव लाइव क्लास में चल रहा है नया चैप्टर, उसे पढ़ते रहो। पुराने वाले को डेली पंद्रह हाँ पंद्रह मिनट करो, या फिर जैसा कि आरजू ने बताया, संडे मिले उस दिन कवर करो, या फिर आपके पास जैसे कभी कभी क्लास कैंसिल हो जाती है उस दिन कवर कर लो। यही बेस्ट जी तरीका है। सर। अच्छा, तीसरा बच्चों का एक और डाउट थर्ड बहुत। थिंग, बताओ बताओ। हाँ सर, एक तीसरी चीज कि आप लीडर बोर्ड पे फोकस मत करो। वो हाँ, रियल आपकी पोजीशन नहीं होती है। इनका फोकस रखता है कि लीडर बोर्ड में हमारा नाम आ जाए। इनको कैसे समझाऊं कि लीडर बोर्ड से हाँ अपने नाम आने से आपका नाम पीएसएल में नहीं आएगा, ये जरूरी नहीं है। पीएसएल में नाम जी तब सर। आएगा जब आपकी एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और लीडर बोर्ड में उसका नाम आता है जो बच्चा जल्दी से कर देता है। तो कई बच्चे तुक्केबाज भी होते हैं, लेकिन अगर हम 25% का टेस्ट लेते हैं तो एंड में वो तुक्केबाज हट जाते हैं, और जिन्होंने सही करा होता है, एक्यूरेट ज्यादा होते हैं, उनका नाम आता है। तो बेसिक जो हाँ फोकस है वो एक्यूरेसी पे होना चाहिए। बेसिक चीजों पर काम ज्यादा करना है, कोई फैंसी चीजें नहीं करनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और और सर लास्ट चीज, कमेंट बताओ बताओ। कमेंट बॉक्स को सिर्फ डाउट के लिए यूज करो, बेफालतू की बातों के लिए यूज मत करो। इसके पीछे तो मैं 3 बार डाउट मार चुका हूँ। अभी नए वाले बैच को तो अभी इतना दिन हुए भी नहीं है, 10-12 दिन हुए। नए वाले बैच में तो मैं 5-6 बार डांट मार चुका हूँ कि भाई मत फोकस करो, मत फोकस करो, ये मान के राजी है। ये कमेंट पे ही फोकस करते रहते हैं। अच्छा, बच्चे पूछते रहते हैं किताब किताब किताब, किताब कौन सी लें, किताब कौन सी लें। भाई एक बारी किताब के लिए बताओ कुछ। सर मैं सच्ची बताऊं ना, तो मैंने तो कोई बुक यूज नहीं की थी। मैंने एक अब बार ये इनको मंगाई कौन जरूर थी कि समझाए, सभी जरूरत बच्चे ही से नहीं है पूछ बुक रहे थे की। आपसे आप। हाँ, और फिर टाइम भी नहीं मिलता है बुक हाँ का कि हम पहले नोट्स पढ़े, फिर उसको रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, और फिर बुक से और करें, तो इतना टाइम भी नहीं होता है। तो सर मैंने तो बुक से नहीं किया था, मैंने तो जितना आपने करवाया था वो मोर देन इनफ था। और मॉक टेस्ट से वो लगाती थी, और उसमें जैसे मेरे से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, उनके लिए मैंने अलग नोटबुक लगाई थी। जैसे संडे को मैं उसको वापस से रिवाइज कर लेती थी जो मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए थे। यार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को लगता है कि शायद कोई बुक करने से चीजें हो जाएंगी। देखो, बुक मेरी खुद की बनी हुई है, हम्म। लेकिन मैं खुद भी नहीं देता बच्चों को, क्योंकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट ना हो। जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर लो, यस डीपीपी सर। कर लो, मोर देन इनफ है। एक बच्चा जब कह रहा है बिना बुक के वो रैंक निकाल रहा है, रैंक 2, वो भी राजस्थान, यस सर। और हरियाणा से भी हमारे रैंक है, उसमें भी सेम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, देखना। क्योंकि ये ऐसी स्टेट है जहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। ठीक है, हाँ जी और सर। उसके बाद रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यार ये इनको समझना है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कोई किताब की जरूरत नहीं है।
मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, नोट्स वही कर लो, क्वेश्चंस वही कर लो, पीपीपी कर लो, इनफ है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बाप के पास पैसा ज्यादा है तो ठीक है, चले जाओ, कोई जो किताब का मन हो रहा है वो ले लो, लेकिन तुम उसे पढ़ नहीं पाओ, ये कंफर्म है। जी ठीक सर। है, इतना काफी और है, सबसे मतलब मेरे ज्यादा को लगता है। सर, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सर जो आपने लाते हो ना लास्ट में 200 क्वेश्चन का सेट, हाँ, 250 200 क्वेश्चन 400 का सेट। क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें काफी ज्यादा स्पीड बढ़ती है। हाँ, अब ये जो 400 क्वेश्चन है ना, बच्चे कहते हैं सर हम्म। आप हर बार सेम दे रहे हो। मैंने पता है क्या बोला? मैंने बोला बेटा 400 में से 250 क्वेश्चन सेम होंगे, 150 अलग होंगे, हाँ सर। क्योंकि 250 में इंपॉर्टेंट उठा लूंगा सारे, और 150 अलग कर दूंगा। अब अगली बारी जब आएगा ना, तो ये 400 में से शायद हो सकता है 300 सेम हो, 100 फिर नए आ जाए। तो ये इनको कि जी। भाई नए वाले जो इस बार एग्जाम हुआ था, इस बार एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये सब चीजें, तो यार बच्चों प्लीज उनकी सुनो, मेरी मत सुनो। जो क्लियर कर चुके हैं, क्लियर नहीं, जो रैंक ला चुके हैं, ठीक है, तो उनकी सुनो, मेरी मत सुनो। बाकी बेटा बहुत सारे बच्चे तेरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे जो हमसे पढ़ रहे होंगे, अब वो तेरे से मिलने भी आएंगे। ठीक है, मैं उन्हें बताऊंगा, जी सर। हनुमानगढ़ में रहती है ना बेटा तू? जी सर। ठीक है, ढूंढेंगे वहां हनुमानगढ़ पे। किशनपुरा उतरादा गांव सर। क्या? किशनपुरा उतरादा है सर गांव का नाम। अच्छा, मिशनपुरा। किशनपुरा, किशनपुरा उतरादा। अच्छा, किशनपुरा। तू मेरे को व्हाट्सएप जी करियो सर। यार। ठीक है। जी 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 जरूर। ठीक है, तो वैसे भी मिलने आएंगे यार, तेरे से फेलिसिटेशन में भी बुलाएंगे बेटा, बहुत अच्छा लगा। और जब जब यार बच्चे क्लियर करते हैं, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कल से हमें दिख गई रैंक, बहुत सारी रैंक्स दिखी है कल, आज भी बहुत सारी रैंक दिखी है, यूपी में भी जी। बहुत तगड़ी तगड़ी रैंक है, राजस्थान, ठीक है, बिहार। तो बच्चों ने बढ़िया किया है। और आप जैसे बच्चे हाँ जब जी सर। सर उठाकर चलते हैं, तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है जब ऐसी रैंक लाते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बेटा दबा के बढ़िया से जी आगे अपनी ट्रेनिंग को करना, और उसके बाद ऊंचाइयां छूना एयरफोर्स में, जैसा चाहते हो वैसा होना चाहिए। जी ठीक है। सर। सर ऊंचाइयां सभी छू सकते हैं, उनके अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो और आप जैसे टीचर मिल जाए तो अरे वाह, सभी ऊंचाइयां छू सकते हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, चलो कोई नहीं, आपके सबके पेरेंट्स ऐसे हो, बढ़िया है, अच्छी बात है। ऑल द जी बेस्ट फॉर सर। योर फ्यूचर। बाय बाय बेटा, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।